बजट 2024 और बजट 2025 में इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ मेजर चेंजेस किए गए। उनमें से कुछ को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एप्लीकेबल कर दिया और कुछ को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एप्लीकेबल किया जाएगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ मेजर चेंजेस जिन्हें एप्लीकेबल किया जाएगा 1/4/2025 से और जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आप अपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 की प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर सकें। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम CA अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए अब हम आपसे डिस्कस करते हैं 1/4/2025 से एप्लीकेबल होने वाले मेजर इनकम टैक्स रिलेटेड चेंजेस। बजट 2025 में आपकी 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया और आपके न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब रेट में चेंजेस किए गए। न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब रेट्स जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एप्लीकेबल किए जाएंगे वो कुछ इस तरह होंगे। आपकी 4 लाख तक की इनकम को नील किया गया है। 4 लाख से 8 लाख की इनकम पर टैक्स रेट होगा 5%। 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स रेट होगा 10%। 12 लाख से 16 लाख की इनकम पर टैक्स रेट होगा 15%। 16 लाख से 20 लाख तक की इनकम पर आपके टैक्स रेट हो जाएंगे 20% और 20 लाख से 24 लाख तक की इनकम पर आपका टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 25% और आपकी 24 लाख से अबव की इनकम पर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा एट अ रेट ऑफ 30%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट तो 4 लाख है, फिर आपकी 12 लाख की इनकम कैसे टैक्स फ्री की जाएगी। रिबेट अंडर सेक्शन 87A को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। आपकी 4 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पर 4 लाख एट द रेट ऑफ 5% आपका टैक्स बन रहा है 20,000 और 8 लाख से 12 लाख की तक की इनकम पर 4 लाख एट द रेट ऑफ 10% टैक्स हो जाएगा 40,000। टोटल टैक्स ऑफ 60,000 रुपीज़, यानी कि आपको 12 लाख तक की इनकम को रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट ऑफ 60,000 दिया जाएगा और इस तरह फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अंडर न्यू टैक्स रिजिम आपकी 12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम फ्री हो जाएगी। इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय आपकी 12,75,000 तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री किया जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम विल कंटिन्यू टू बी 50,000। अगर आपकी कोई ITR फाइलिंग पेंडिंग रह गई है, इन केस में यदि आप अपडेटेड ITR यू फाइल करते हैं तो 1/4/2025 से आपकी अपडेटेड ITR फाइलिंग टाइम को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये टाइम था 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, अब इसे बढ़ाकर 4 years कर दिया गया है, यानी कि द टाइम लिमिट टू फाइल योर अपडेटेड ITR रिटर्न यू जो पहले 24 मंथ्स था फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, अब इसे 48 मंथ्स कर दिया गया है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मान लो आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की कोई ITR यू फाइल करनी है, उसके लिए आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25। आप अपनी पहले अपडेटेड ITR यू टिल द एंड ऑफ 31 मार्च 2027 तक फाइल कर सकते थे, पर अब उसे आप 31 मार्च 2029 तक
फाइल कर सकेंगे। जब भी आप अपनी अपडेटेड ITR यू फाइल करते हैं, उस केस में आपको फर्स्ट ईयर में एडिशनल टैक्स पे करना होता है 25%, सेकेंड ईयर में आपका एडिशनल टैक्स होगा 50%, थर्ड ईयर में आपका एडिशनल टैक्स होगा 60% और फोर्थ ईयर में एडिशनल टैक्स होगा 70%। चेंज इन कैरी फॉरवर्ड पीरियड फॉर अमेलगमेटेड एंटिटीज। जब भी कोई लॉस मेकिंग एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के साथ अमेलगमेशन करती है, उस केस में जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस किए जाएंगे दैट विल बी काउंटेड फ्रॉम द ईयर ऑफ द लॉस दैट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड रादर देन फ्रॉम द ईयर ऑफ अमेलगमेशन। मान लो कोई एक लॉस मेकिंग एंटिटी थी और इसने किसी और दूसरी एंटिटी के साथ फोर्थ ईयर में अमेलगमेशन किया है। इस केस में जो लॉस ऑलरेडी 4 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो चुके थे, अब अमेलगमेशन के बाद द अमेलगमेटेड कंपनी कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस फॉर द रिमेनिंग 4 इयर्स। न्यू TDS सेक्शन 194T एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। यदि आप एक पार्टनरशिप फर्म या LLP हैं, उस केस में अगर आप अपने पार्टनर्स को कोई भी रेम्यूनरेशन, बोनस, इंटरेस्ट या कमीशन पे करते हैं और इन सभी को मिलाकर ये अमाउंट एक्सीड्स 20,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, उस केस में पार्टनरशिप फर्म और LLP को TDS डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194T एट अ रेट ऑफ 10%। यदि किसी भी पार्टनर्स ने कोई कैपिटल विड्रॉल की है या ड्रॉइंग्स की है या उसकी फर्म में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस केस में उनका कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। बजट 2025 में TDS और TCS के लिमिट्स में कुछ चेंजेस किए गए थे, जिन्हें 1/4/2025 से एप्लीकेबल किया जाएगा। इन्हें हम ऑलरेडी अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो उसे व्यू कर सकते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे TCS के 3 मेजर सेक्शंस जिन्हें ओमिट कर दिया गया है। TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 206C 1H को ओमिट कर दिया गया है। TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 206 1H और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इज सेक्शन 194Q ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। ये दोनों सेक्शन साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे थे। जब भी कोई सेल ऑफ गुड्स की जा रही थी अंडर सेक्शन 206C 1H ऑन स्पेसिफाइड गुड्स और उस ट्रांजैक्शन की लिमिट अगर 50 लाख से ज़्यादा है, उस केस में सेलर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टू कलेक्ट द TCS एट अ रेट ऑफ 0.1% एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट। वहीं अगर किसी भी परचेज ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन लिमिट 50 लाख को एक्सीड कर जाती थी ऑन द परचेज ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, TDS अंडर सेक्शन 194Q एट अ रेट ऑफ 0.1% डिडक्ट किया जाता था बाय द बायर एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इन दोनों सेक्शंस को लेकर टैक्स पेयर्स में अक्सर बड़ा कंफ्यूजन रहता था और कई बार सेम गुड्स पे TCS भी कलेक्ट हो रहा था और TDS भी डिडक्ट हो रहा था। इससे डुअल टैक्सेशन हो रही थी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1/4/2025 से TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 206C 1H को ओमिट कर दिया गया है। वहीं TCS के सेक्शन 206AB एंड 206CCA को भी ओमिट कर दिया गया है। यह सेक्शन जनरली रिलेट करता था फॉर हायर TCS एंड TCS रेट फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ ITR। यदि किसी भी टैक्स पेयर ने किसी भी पर्सन का अगर TDS डिडक्ट किया है या TCS कलेक्ट किया है और उस पर्सन ने अगर अपनी ITR फाइल नहीं की, तो उस केस में उस पर्सन का TDS और TCS
ट्वाइस द रेट ऑफ द TDS TCS रेट एप्लीकेबल डिडक्ट या कलेक्ट किया जाएगा। मान लो उस पर्सन का जिसने अपनी ITR फाइल नहीं की, उसका TDS डिडक्ट होना था एट अ रेट ऑफ 10%, लेकिन अगर वो अपनी ITR फाइल नहीं करता है, उस केस में उसका TDS एट ए हायर रेट ऑफ 20% डिडक्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पर इस सिस्टम को गवर्नमेंट सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई और टैक्स पेयर्स को भी नॉन फाइलर्स ऑफ ITR को डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने इन दोनों सेक्शंस को 1/4/2025 से ओमिट कर दिया है। थर्ड TCS का सेक्शन जिसे रिमूव या डिलीट किया गया है, अगर कोई पर्सन अपने चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए उसे अब्रॉड भेज रहा है और उसके लिए उसने कोई लोन लिया है फ्रॉम स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उस केस में जब भी वो फॉरेन में वो फंड्स रेमिट कर रहा था, उस पर उसका TCS एट अ रेट ऑफ 0.5% कलेक्ट किया जा रहा था। इसे भी 1/4/2025 से रिमूव कर दिया गया है। आपकी जो भी शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस हैं, आपके कैश डिपॉजिट्स, आपके म्यूचुअल फंड्स की ट्रांजैक्शंस, सभी आपके 26 AS, AIS और TIS में रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब क्रिप्टो करेंसीज को, जिन्हें हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी कहते हैं, इसके रिगार्ड में एक नया सेक्शन 285 BAA को इंसर्ट किया गया है और एज पर दिस सेक्शन जो भी आपकी एक्सचेंज या इंटरमीडिएटरीज रिगार्डिंग द क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वह आप सभी की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को थ्रू SFT रिपोर्ट करें इन 26 AS, AIS और TIS, यानी कि अब आपकी सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस आपके 26 AIS और AIS और TIS में रिफ्लेक्ट की जाएगी। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अब अनडिस्क्लोज इनकम अंडर सेक्शन 158B के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। यदि आप अपनी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को सही तरह से अपनी ITR में रिपोर्ट नहीं करते हैं, उस केस में उन्हें अनडिस्क्लोज इनकम मानते हुए आप पर टैक्स एट अ रेट ऑफ 70% अलॉन्ग विद द पेनाल्टी एप्लीकेबल किया जाएगा। इंक्रीज इन TDS लिमिट्स, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंक्रीज इन TDS लिमिट्स ऑन इंटरेस्ट अदर देन द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 194। 1/4/2025 से आपकी जो भी इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है थ्रू बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, उस केस में आपकी TDS की लिमिट अंडर सेक्शन 194 जो कि डिडक्ट होता है एट अ रेट ऑफ 10% इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 50,000 to 1 lakh rupee। In case of any other individual, TDS on interest other than interest on securities under section 194 की लिमिट को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। Exemption limit for interest paid by others has been increased from 5,000 to 10,000। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंटरेस्ट इनकम जो आपने आपके FD से, बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप रिसीव कर रहे हैं, उसका कोई भी TDS अंडर सेक्शन 194 डिडक्ट नहीं किया जाए, तो उस केस में आपको 1/4/2025 तक अपना फॉर्म 15G और 15H फाइल करना है। यदि आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है और आपकी इनकम अप टू 4 लाख है, उस केस में आप 1/4/2025 तक अपना फॉर्म 15G फाइल करें। यदि आप एक इंडिविजुअल हैं जिसकी एज 60 ईयर्स और मोर है, यानी कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम अप टू 12 लाख है, यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट दिया जाएगा अलॉन्ग विद द बेसिक अजम्पशन लिमिट।
यदि आप चाहते हैं कि बैंक आपके इंटरेस्ट इनकम पर अंडर सेक्शन 194 कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना करे, तो उस केस में आपको 1/4/2025 तक अपना फॉर्म 15H फाइल करना होगा। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.